ये उस सुल्तान की कहानी है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर राज किया, लेकिन खुद अपने कफन के लिए पैसा टोपियां सी कर कमाता था। हाँ दोस्तों, यही था हिंदुस्तान का छठा मुगल बादशाह मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में शाहजहां और मुमताज महल के घर एक बच्चा पैदा हुआ, जो आगे चलकर इतिहास में आलमगीर यानी दुनिया जीतने वाला कहलाया। वो शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे थे और छठी औलाद थे। उसने अपने ही भाई दारा शिकोह को जंग में हराकर 13 जून 1659 को दिल्ली के तख्त पर ताज पहन लिया और फिर 49 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उसके दौर में मुगल सल्तनत इतनी बड़ी थी कि उसकी सीमाएं काबुल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और दक्षिण में दक्कन के आखिरी छोर तक फैली थी। उसके पास 15 करोड़ लोगों की प्रजा थी। हर साल का रेवेन्यू 450 मिलियन डॉलर से ज्यादा का था और मुगल काल का एक सिक्का आज के भारत के कम से कम 2 से 3 हजार रुपए के बराबर था। अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। और हिंदुस्तान उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था, जिसकी हिस्सेदारी पूरी दुनिया की जीडीपी की लगभग 1/4 हिस्सा थी। लेकिन इस बादशाह की पहचान सिर्फ उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसका अनुशासन, उसका कानून और उसका न्याय था। सत्ता संभालते ही उसने फतवा आलमगीरी लागू कर दिया, जो एक शरीयत आधारित कानून था, जिसने उसके शासन को इंसाफ और सादगी से बांध दिया। उसने जजिया टैक्स फिर से लगाया, जिससे कुछ हिंदू राजे रजवाड़े नाराज तो हुए, लेकिन बताने वाले ये क्यों नहीं बताते कि यही बादशाह अपने पूर्वजों से ज्यादा हिंदुओं को मुगल प्रशासन में जगह देता रहा। कुल नौकरशाही का लगभग 30% हिस्सा सिर्फ हिंदू अफसरों के पास था। दुनिया का सबसे अमीर बादशाह होने के बावजूद वो सादगी की ऐसी मिसाल था, जो कभी शाही भोजन नहीं करता था, रेशमी कपड़े नहीं पहनता था और अपनी जरूरतों के लिए कुरान की नकल लिखकर और टोपियां सीकर पैसे कमाता था। वो कहा करता था, हुकूमत करना आसान है, लेकिन खुद पर हुकूमत करना सबसे बड़ा इम्तिहान। जब मराठों की ताकत बढ़ी तो औरंगजेब खुद दक्कन की ओर निकल पड़ा। उसने 30 से ज्यादा जंगें लड़ी, जिनमें से 11 खुद उसने मैदान में लड़ी। जिंदगी के आखिरी 25 साल उसने तख्त से दूर दक्कन की धूल में गुजारे और 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में उसकी सांसें थम गई। मरते वक्त उसने वसीयत में लिखा, मुझे किसी शाही मकबरे में मत दफनाना, मेरी कब्र जमीन की सादगी में हो। और आज भी औरंगाबाद के खुल्दाबाद में उसकी कब्र बिना संगे मरमर, बिना ताज, बस मिट्टी की सादी जमीन पर खुली है। वो बादशाह जिसने दुनिया जीत ली, लेकिन खुद को हमेशा जमीन से जोड़े रखा।